अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी डॉट लुब्रिकेंट्स एंड पार्ट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पार्ट के बारे में जो गाड़ी के स्टार्ट होने का पहला कदम होता है और जिसे हम कहते हैं स्टार्टर मोटर। अक्सर ये होता है कि हम की घुमाते हैं लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं होता। कभी सिर्फ क्लिक की आवाज़ आती है, कभी स्टार्टर घूमता है लेकिन इंजन क्रैंक नहीं करता और कभी बिल्कुल खामोशी होती है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि स्टार्टर मोटर के अंदर होता क्या है और कौन सा पार्ट फेल हो तो कौन से सिम्टम पैदा होते हैं। जब आप इग्निशन की घुमाते हो, सबसे पहले इग्निशन स्विच से एक सिग्नल निकलता है जो स्टार्टर रिले तक जाता है। रिले ऑन होते ही करंट सोलेनोड तक पहुंचता है और सोलेनोड के अंदर एक प्लगर आग की तरह मूव करता है। ये प्लगर दो काम करता है। पहला, ये स्टार्टर के पिनियन गियर को इंजन के फ्लाई व्हील के साथ इंगेज करता है और दूसरा, ये हैवी करंट के कांटेक्ट क्लोज करता है ताकि बैटरी को पूरा पावर स्टार्टर मोटर से मिल सके। जैसे ही हैवी करंट मोटर तक पहुंचता है, आर्मेचर घूमना शुरू करता है। पिनियन गियर फ्लाई व्हील को घुमाता है और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इंजन क्रैकिंग। जब इंजन स्टार्ट हो जाता है तो इग्निशन स्विच सिग्नल कट कर देता है, सोलेनोड रिलीज होता है, गियर वापस पीछे आ जाता है और स्टार्टर सिस्टम ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। अब मसला तब पैदा होता है जब स्टार्टर के अंदर के पार्ट घिस जाते हैं। सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है कार्बन ब्रशेस की। ये ब्रशेस करंट को रोटेटिंग आर्मेचर तक पहुंचाते हैं। जब ये घिस जाते हैं या इनकी स्प्रिंग वीक हो जाती है तो कभी स्टार्टर काम करता है, कभी बिल्कुल काम नहीं करता। इसीलिए अक्सर देखा जाता है कि स्टार्टर पर हल्की सी कुछ चीज़ लगाई जाए तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। दूसरा अहम पार्ट है सोलेनोड स्विच। अगर सोलेनोड के कांटेक्ट जल जाएं तो आपको सिर्फ क्लिक की आवाज़ सुनाई देगी लेकिन मोटर घूमेगी ही नहीं। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर बार बार सेल्फ लगाने से होता है जब बैटरी वीक होती है। अब अगर ऐसा हो कि स्टार्टर मोटर घूम रही हो लेकिन इंजन क्रैंक ही ना करे तो इसका मतलब होता है कि पिनियन गियर या बैंडिक सिस्टम स्लिप कर रहा है। ये फ्लाई व्हील के टीथ घिस चुके हैं और अगर स्टार्टर बहुत स्लो घूम रहा हो तो इसकी वजह ये है कि बैटरी वीक होती है या आर्मेचर के अंदर शॉर्ट सर्किट होता है या फिर वायरिंग में हाई रेजिस्टेंस होती है। अगर कोई भी स्टार्टर टेस्ट करता है तो सिर्फ देख कर फैसला नहीं करता बल्कि वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट होता है, करंट ड्रॉ टेस्ट और बेंच टेस्ट के जरिए एग्जैक्ट फॉल्ट लोकेट करता है। आमतौर पर एक नॉर्मल कार का स्टार्टर 120 से 180 एम्पेयर करंट लेता है। अगर करंट बहुत ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब इंटरनल शॉर्ट होता है। अगर करंट बहुत कम हो इसका मतलब ओपन सर्किट या ब्रश प्रॉब्लम होती है। दोस्तों याद रखें, स्टार्टर मोटर एक हाई करंट और हाई स्ट्रेस मशीन है। इसकी जिंदगी डिपेंड करती है आपकी बैटरी की कंडीशन पर, आपकी वायरिंग की क्वालिटी पर और इस बात पर कि आप सेल्फ कितनी दफा लगाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टार्टर लंबी मुद्दत तक ठीक रहे तो हमेशा बैटरी स्ट्रॉन्ग रखें, बार बार सेल्फ ना लगाएं और जब स्लो क्रैंक आए तो इसे इग्नोर ना करें। इस तरह आप न सिर्फ स्टार्टर को बचाते हो बल्कि इंजन और बैटरी दोनों की लाइफ बढ़ाते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि अगली वीडियो किस पे बनाई जाए। अल्लाह हाफिज।